नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, इमारत शरिया बिहार की मीटिंग जारी है। इसमें जितिन राम मांझी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। जमात इस्लामी हिंद से रिजवान इस्लाही, शिया लीडर अमानतुल्लाह हुसैन, साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट से आधा दर्जन वकील भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बेहद अहम खबर बिहार से, जहां अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी की क़यादत में इमारत शरिया बिहार की अहम मीटिंग जारी है। जितिन राम मांझी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा इस मीटिंग में शामिल हैं। और सबसे अहम बात यह कि जमात इस्लामी हिंद से रिजवान इस्लाही, शिया लीडर अमानतुल्लाह हुसैन, पटना हाईकोर्ट से आधा दर्जन वकील भी इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी की क़यादत में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। बेहद अहम खबर, इमारत शरिया बिहार की मीटिंग जारी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज। आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम मीटिंग जो है वो जारी है, क्या कुछ अहम इश्यूज, मुद्दे रहेंगे इस मीटिंग में जिन पर बातचीत की जा रही है? देखिए हिना, अगर कहा जाए बिहार के हवाले से कि बिहार में काफी दिनों से इस कानून के खिलाफ में एहतजाज हो रहा है, लेकिन आज की जो मीटिंग है इमारत शरिया की, ये काफी अहम है। यहाँ तमाम सियासी पार्टियों के लोग पहुंचे हैं। एनडीए के अलावा जितने भी सियासी पार्टियां हैं बिहार में, एनडीए के अलावा वो तमाम लीडर्स जो है यहाँ मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, उदय नारायण मौजूद हैं, पप्पू यादव आए हैं, और इस तरह से पूरी फहरिस्त है जो तमाम सियासी पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से जो बात निकल कर जो सामने आ रही है मीटिंग में, कि तमाम सियासी पार्टियों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहा है कि इस कानून के खिलाफ वो जद्दोजहद करेंगे। कई तरह के मशवरे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये तहरीक जो है बाकायदा अवामी सतह पे चलाने की जरूरत है, जहां तमाम तबके के लोग उसमें शामिल रहे, दलित तबका शामिल रहे, पिछड़ा तबका शामिल रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि आमतौर पर जो आम आबादी है वो अब तक इस कानून के बारे में ठीक से समझ नहीं पाई है। नतीजे के तौर पर वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उस हिसाब से एहतजाज में वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये कानून उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक ये कानून उनके खिलाफ भी है। तो जैसे जैसे उनको बताया जाएगा वैसे वैसे इस तहरीक में और जान आएगी। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में वो 100 जगहों पर प्रोग्राम करेंगे। इसी तरह पप्पू यादव, जितिन राम मांझी, तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मुस्तकबिल में ये जो लाहे अमल आज इमारत शरिया से बना है कि ये तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर इस तहरीक को आगे बढ़ाएगी, जहाँ पे सभी तबके के लोग शामिल होंगे। उनके पार्टी में जो कारकुन हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे, और गांव से लेकर शहर तक जो है ये एक तरह से तहरीक को खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा ही आपको ये भी बताएं कि आज की मीटिंग में तेजस्वी यादव को भी आना था। तेजस्वी यादव ने आने का वादा किया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई चेहरा मीटिंग में नजर नहीं आया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरजेडी के भी कोई लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो मौलाना वली रहमानी की क़यादत में हो रहा है। अक़लियती तंजीमों के अलग अलग तंजीम के रहनुमा भी यहाँ पे देखे गए हैं। शिया लीडर भी हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, जमात उलमा के लोग हैं, और समाजी कारकुन भी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। पटना हाई कोर्ट के आधा दर्जन से ज्यादा वकील मीटिंग में मौजूद हैं। इस तरह से कहा जाए कि ये मीटिंग काफी अहम है। और यहाँ से जो आज एक लाहे अमल मुरतब होगा, जो एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसका कहीं ना कहीं असर जो है आने वाले दिनों में तहरीक पर साफ तौर से देखा जाएगा। जी हिना। महफूज, जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी कि दानिश्वर तबका, उलमाए कराम, उलमाए दीन, इन तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, और ये जरूर शऊर बेदारी की जानिब एक अहम कदम इस मीटिंग को हम मान सकते हैं। बिल्कुल हिना, ये कहा जा सकता है क्योंकि इमारत शरिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव था। आपने देखा कि बिहार में करीब बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे खवातीन का एहतजाज जबरदस्त तरीके से चल रहा है, चाहे वो पटना हो, दरभंगा हो, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, जहानाबाद, गया, सभी जगहों पे एक एक शहर में कई मकाम पर जो है खवातीन का एहतजाज जारी है। लेकिन अक़लियत तंजीमों की तरफ से जिस हिसाब से सपोर्ट किया जाना चाहिए था या खुलकर सामने आना चाहिए था इस कानून के खिलाफ, अभी तक वो देखा नहीं गया था। ये जरूर है कि वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे या एहतजाज में शिरकत उनके नुमाइंदगान या जिम्मेदारान हो रहे थे, लेकिन खुलकर एक फ्रंट पर आकर जो है किसी तंजीम ने कोई बात नहीं की थी। इमारत की तरफ लोगों की नजर थी, इमारत शरिया ने भी अभी तक कोई बात नहीं की थी। वली रहमानी से भी लोग सवाल पूछ रहे थे। तो ये जो आज की मीटिंग है, एक तरह से कहा जा सकता है कि इमारत शरिया खुलकर जो है
सियासी पार्टियों की मदद से, सियासी पार्टियों के कारकुनों की मदद से इस तहरीक का हिस्सा बनेगी और इस तहरीक को आगे बढ़ाएगी। इमारत ये मानकर चल रही है कि वो अगर खुद आगे आकर अगर कमान संभालती है तो हो सकता है कि इनके इमारत के ऊपर या इस तहरीक के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि ये किसी एक खास तबके की तहरीक है या एक किसी खास समाज का मुद्दा है। इस वजह से इमारत ने ये फैसला किया है कि सियासी पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनके कारकुनों को एहतजाज में उतारा जाए, सड़कों पर उतारा जाए और ये एक नई तस्वीर जो है मुल्क के सामने बताने की और पेश करने की कोशिश की जाए कि ये मुद्दा जो है किसी एक तबके से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मुद्दा जो है अवामी मुद्दा है और अवाम जो गरीब आवाम है, जो पसमानदा है, पिछड़ा है या दलित तबका है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, वो जो है इस कानून से जद में आएगा और इस कानून के सिलसिले में जब शहरियत साबित करने की बात होगी तो वहाँ उसके साथ मसला खड़ा होगा। क्योंकि कई सारी बातें जो है इस मीटिंग में भी आई है कि बिहार में या मुल्क के दूसरे हिस्सों में सैलाब आ जाता है, गरीब आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं अपने सूबे के अलावा। जी महफूज, तो लगातार इस अहम मीटिंग पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी महफूज जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ये मीटिंग जो है ये जारी है।